नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक जो चला हुआ है जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या दर दोस्तों ये वृद्धि के ऊपर हो गया और ये कमी के ऊपर। तो दोस्तों जो जनसंख्या वृद्धि दर है ग्रोथ रेट है, और जो जनसंख्या जो कमी के ऊपर है ये दो टाइप थी अपने, कुछ टाइप थी, 2 या 3 टाइप थी दोस्तों। ये इनके ऊपर क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके अपने। अब दोस्तों जो इनके बाद में जो नेक्स्ट अपना दोस्तों इसी के अंदर टॉपिक अपना ये जो टाइप होगी, इसी के अंदर जो नेक्स्ट अपनी जो टाइप होगी वो होगी जन्म दर व मृत्यु दर। दोस्तों सबसे पहले पढ़ा जनसंख्या वृद्धि के ऊपर, फिर दोस्तों जनसंख्या ह्रास के ऊपर, फिर दोस्तों जनसंख्या अवमूल्यन, जनसंख्या अवमूल्यन। तो दोस्तों ये भी क्या होता है कमी के ऊपर। दोस्तों इन 3 टाइप के ऊपर क्वेश्चन कर चुके, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए, इनके ऊपर 3 या 4 टाइप भी की। अब दोस्तों इन टाइप के बाद में जो अपनी आज की जो नेक्स्ट या फिर जो आज की क्लास होगी और जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी वो होगी अपनी जन्म दर व मृत्यु दर के ऊपर। जन्म दर व मृत्यु दर के ऊपर। तो दोस्तों इनमें क्या होता है जन्म दर व मृत्यु दर में क्या पढ़ना अपने को। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को फर्स्ट एक आएगा अपने पास में शोधित जन्म दर, फिर दोस्तों पढ़ेंगे अशोधित मृत्यु दर, फिर दोस्तों एक और दर होती है अपने पास में विशिष्ट मृत्यु दर, फिर दोस्तों एक होता है अपने पास में शिशु मृत्यु दर, फिर दोस्तों एक अपने पास में होता है मानक मृत्यु दर, मानक मृत्यु दर। तो दोस्तों जो आज की फर्स्ट अपनी क्लास होगी, आज की जो फर्स्ट टाइप होगी जन्म दर व मृत्यु दर के ऊपर, तो आज की जो फर्स्ट क्लास होगी कि अशोधित जन्म दर क्या होता है, फिर दोस्तों अपना होगा कि अशोधित मृत्यु दर क्या होता है, फिर विशिष्ट मृत्यु दर क्या होगा, शिशु मृत्यु दर क्या होगा, फिर मानक मृत्यु दर क्या होगा। फिर दोस्तों इनके ऊपर क्वेश्चन करने से पहले जो प्रतिशत था अपना, दोस्तों प्रतिशत किन के ऊपर होता था 100 से। दोस्तों जो ये मृत्यु दर होती है वहां मल्टीप्लाई किन से करते हैं 1000 से। दोस्तों जो ये मृत्यु दर जन्म दर है, विशिष्ट मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, मानक मृत्यु दर है, ये कितने के ऊपर होती है 1000 के ऊपर। दोस्तों कितने के ऊपर होती है दोस्तों प्रतिशत 1/100। दोस्तों प्रतिशत में क्या होता है कि 100 के ऊपर 1 स्थान, तो दोस्तों प्रतिशत का जो चिन्ह था ये। अब दोस्तों जो अपनी ये जन्म दर होगी किन के ऊपर होगी 1/1000। दोस्तों 1000 के ऊपर जो संख्या होगी, तो दोस्तों जो ये जन्म दर मृत्यु दर इनका जो प्रतीक होगा वो ये होगा। दोस्तों प्रतिशत का क्या था ये साइन था, और दोस्तों ये जो जन्म दर है मृत्यु दर है, विशिष्ट मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, मानक मृत्यु दर है, इनका जो साइन होगा, इनका साइन होगा दोस्तों यहाँ डबल में। तो दोस्तों आज की जो फर्स्ट अपनी क्लास होगी वो होगी अशोधित जन्म दर क्या होता है। तो दोस्तों इन सब के बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास में होता है कि अशोधित जन्म दर क्या होगा। अशोधित जन्म दर का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, अशोधित जन्म दर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि अपना जो अशोधित जन्म दर यानी कि क्रूड बर्थ रेट, दोस्तों क्या होता है CBR, क्रूड बर्थ रेट, यानी कि अशोधित जन्म दर क्या होता है।
तो दोस्तों जो इनकी जन्म दर, अशोधित जन्म दर या जो सीबीआर है, इनका जो प्रतीक होता है दोस्तों प्रतिशत का अपना क्या होता है, एक बार फिर दोस्तों ये तो क्या होता है अपना प्रतिशत का, लेकिन दोस्तों प्रतिशत की बात ही प्रतिशत की तरह ही इनका जो ये जो चिन्ह होगा, सबसे पहले दोस्तों ये अपने को याद करना। फिर दोस्तों जो सीबीआर होता है, क्रूड जो बर्थ रेट है, वो क्या होता है कि किसी विशेष वर्ग में, दोस्तों कोई विशेष वर्ग है, प्रति हजार की जनसंख्या, दोस्तों यहाँ क्या है प्रति हजार के ऊपर, दोस्तों ये हजार के ऊपर होता है तो अपना चिन्ह क्या होगा प्रति हजार की जनसंख्या पर जन्मे बच्चों की संख्या को उस वर्ष की अशोधित जन्म दर कहते हैं। दोस्तों प्रति हजार के ऊपर ध्यान रखना अपने को, प्रति हजार। दोस्तों जैसे ही प्रति हजार के ऊपर है दोस्तों, प्रतिशत में क्या होता है, प्रतिशत में प्रति 100 के ऊपर होता है। दोस्तों प्रतिशत में क्या होता है, प्रति 100 के ऊपर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो जन्म दर अपनी सीबीआर है वो किन के ऊपर होगा, प्रति 1000 के ऊपर होगा। दोस्तों प्रति 1000 के ऊपर जन्मे बच्चों की संख्या को उस वर्ष की अशोधित जन्म दर कहते हैं, यानी कि सीबीआर कहते हैं। तो दोस्तों जो अपना सीबीआर होगा, सीबीआर के बराबर क्या होगा, दिए हुए वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या, और दोस्तों किन के ऊपर होगा, कुल जनसंख्या के ऊपर या फिर उस वर्ष के मध्य में जनसंख्या, और इंटू दोस्तों कितने से करते हैं, यहाँ 100 से। दोस्तों यहाँ प्रतिशत नहीं है, अगर प्रतिशत होता तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। लेकिन दोस्तों यहाँ सीबीआर यानी कि जो अशोधित जन्म दर है, अशोधित मृत्यु दर है, मानक जन्म दर या मानक मृत्यु दर या विशिष्ट जन्म दर है दोस्तों, वो किन के ऊपर होता है, 1000 के ऊपर। तो दोस्तों ये अपना सीबीआर यानी कि अशोधित जन्म दर दोस्तों क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है और किन के ऊपर फाइंड आउट करता है। तो दोस्तों ये था अपना सीबीआर। दोस्तों जो अपनी बर्थ रेट थी वो या फिर अशोधित जो अपनी जन्म दर के बाद में दोस्तों सीडीआर, क्रूड डेथ रेट यानी कि जो मृत्यु दर। तो दोस्तों सबसे पहले वो ही मृत्यु दर का जो साइन होगा वो प्रति 1000 के ऊपर होगा। दोस्तों किन के ऊपर होगा, प्रति 1000। तो दोस्तों साइन होगा ये आपके सामने। फिर दोस्तों की किसी विशेष वर्ग में प्रति 1000, दोस्तों वो ही प्रति 1000 की जनसंख्या पर जो मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। तो दोस्तों जो सीडीआर होगा, क्रूड डेथ जो रेट होगी वो कितनी होगी कि दिए हुए वर्ष में मृतकों की संख्या डिवाइड करते हैं उस वर्ष के मध्य में जनसंख्या और इंटू दोस्तों अपने को याद रखना इंटू कितने से करता है, ये अपने को कितने से करना है, 1000 से। दोस्तों प्रतिशत होता है तो प्रतिशत कितने के ऊपर होता है, 100 के ऊपर। लेकिन दोस्तों जो सीबीआर है ये किन के ऊपर होता है, 1000 के ऊपर। तो दोस्तों ये अपना सीडीआर। तो दोस्तों सीडीआर क्या होगा, दिए हुए वर्ष में मृतकों की संख्या उस वर्ष के मध्य में जनसंख्या और इंटू 1000। तो दोस्तों सबसे पहले अशोधित जन्म दर यानी कि सीबीआर, फिर दोस्तों अपना था सीडीआर मृतक, फिर दोस्तों इस पे जो अपना विशिष्ट मृत्यु दर या फिर एसडीआर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है एसडीआर। तो दोस्तों ये होता है कि किसी विशेष वर्ग में एक विशिष्ट वर्ग की प्रति 1000 की जनसंख्या पर, दोस्तों वो ही सेम है कि प्रति 1000 की जनसंख्या पर हुई मृतकों की संख्या को उस वर्ष की, दोस्तों ये है उस वर्ष की, एसडीआर कहते हैं। जैसे यदि हम जनसंख्या के किसी विशेष आयु वर्ग एज ग्रुप, दोस्तों जो एज ग्रुप होता है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो दोस्तों ये क्या होता है, ग्रुप विचार करेंगे तो उससे उस आयु वर्ग की एसडीआर कहेंगे। तो अतः दोस्तों जो एसडीआर इक्वल क्या होता है, दिए हुए वर्ष में विशेष आयु वर्ग। दोस्तों जो ये आयु वर्ग होता है एक बार फिर 0 से 10, 10 से 20, 5 से 10, 15 से 20, जो दोस्तों ये जो अपना ग्रुप होता है स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, अपना विशेष आयु वर्ग में मृतकों की संख्या, दोस्तों वही क्या है, मृतकों की जनसंख्या।
दोस्तों ये क्या है, जनसंख्या, वही दोस्तों इंटू कितने से 1000। दोस्तों जो अपना SDR होगा वो भी कितने के ऊपर होता है, 1000 के ऊपर। फिर दोस्तों डिवाइड करते हैं कि दिए हुए वर्ष के मध्य में विशेष आयु वर्ग की जनसंख्या। तो दोस्तों ये क्या है, जनसंख्या। तो दोस्तों ये था अपना SDR यानी कि विशिष्ट मृत्यु दर। तो दोस्तों SDR के बाद में जो नेक्स्ट अपना है शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR। दोस्तों जो शिशु मृत्यु दर है IMR, दोस्तों वो क्या होता है कि यदि यह एक विशिष्ट मृत्यु दर जिसमें दिए हुए वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 शिशुओं पर उसी वर्ष दोस्तों 1 साल से कम आयु के शिशुओं के मरने की संख्या को, दोस्तों मरने की संख्या को IMR कहा जाता है। दोस्तों IMR इक्वल जो या फिर बराबर होगा वो होगा दिए हुए वर्ष में 1 साल से कम आयु के मृतक शिशुओं की संख्या, दोस्तों वो ही इंटू कितने से 1000 से, यानी कि दोस्तों जो IMR होगा वो भी कितने के ऊपर होता है, 1000 के ऊपर। उस वर्ष पैदा हुए जीवित शिशुओं की संख्या से अगर डिवाइड करें तो दोस्तों वो अपना क्या होता है, IMR। अब दोस्तों IMR के बाद में होगा मानक मृत्यु दर, स्टैंडर्ड मानक मृत्यु दर। तो दोस्तों जो मानक मृत्यु दर है वो होगा S1DR। तो दोस्तों जो लास्ट अपना होगा मानकीकृत या स्टैंडर्ड डेथ रेट या फिर मानक मृत्यु दर। दोस्तों निरूपित करने के लिए S1DR कर सकते हो या फिर STDR। दोस्तों STDR या फिर S1DR इक्वल क्या होगा दोस्तों, सिग्मा। अब दोस्तों सिग्मा का मतलब स्टैटिस्टिक्स में आप लोग पढ़ सकते हो, सिग्मा यानी कि सम, या फिर दोस्तों सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग करना, टोटल करना या फिर ऐड करना या फिर सम। तो दोस्तों सिग्मा का मतलब होता है योग, दोस्तों किन का योग, SX और DX का। फिर दोस्तों एक योग होता है किन का, SX का। दोस्तों SX DX के योग को अगर SX से अगर डिवाइड करता हूं तो दोस्तों अपना क्या होगा, मानक मृत्यु दर। अब दोस्तों यहाँ की SX क्या होता है दोस्तों, साथ में जैसे ही क्वेश्चन करते हैं फिर इनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, फिर जाके अपना बिल्कुल क्लियर होगा, डाउट दूर होगा कि SX DX ये सब क्या होता है। तो दोस्तों जो यहाँ SX इक्वल क्या होता है, वर्ग अक्ष की मानकीकृत जनसंख्या, और जो DX होता है वो वर्ग अक्ष की विशिष्ट मृत्यु दर। तो दोस्तों ये था अपना मानक मृत्यु दर या फिर STDR या फिर S1DR। अब दोस्तों मानक मृत्यु दर के बाद में इनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। इनका एग्जाम में दोनों जो क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या पढ़ा आप लोगों ने, अशोधित जन्म दर।
तो दोस्तों सबसे पहले क्या पढ़ा, CBR। दोस्तों CBR मीन्स करंट बर्थ और रेट या फिर अशोधित जन्म दर। फिर दोस्तों CBR के बाद में पढ़ा था CDR। दोस्तों ये होता है अशोधित, डी यानी कि डेथ होगी दोस्तों, ये तो ये हो गया मृत्यु दर। फिर पढ़ा SDR, विशिष्ट मृत्यु दर। फिर दोस्तों IMR यानी कि शिशु मृत्यु दर। फिर दोस्तों जो अपना लास्ट था अभी STDR। दोस्तों यहाँ SDR ये तो विशिष्ट मृत्यु दर है दोस्तों, इनके ऊपर अपने को थोड़ा फोकस करना है। SDR विशिष्ट मृत्यु दर, STDR तो दोस्तों ये होगा अपना मानक या मानकीकृत मानक मृत्यु दर। तो दोस्तों आज की क्लास में इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या होता है, मृत्यु दर है कि इनके ऊपर फाइंड आउट करते हैं। मृत्यु दर, जन्म दर जितनी भी है वो प्रतिशत के ऊपर होगा या फिर दोस्तों प्रति 1000 के ऊपर होगा। तो दोस्तों ये सब किन के ऊपर होता है, प्रति 1000 के ऊपर होता है। तो दोस्तों ये CBR, CDR, SDR, IMR, STDR। अब दोस्तों इन सब के बाद में जो जन्म दर थी, मृत्यु दर थी, इनके बाद में एक छोटा सा अपना नोट है कि दोस्तों जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, प्रति 100 के ऊपर होता है। लेकिन दोस्तों जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, ये किन के ऊपर होता है, प्रति 1000। तो दोस्तों प्रति 1000 के लिए जो अपना चिन्ह होगा, ये जो साइन है ये प्रयोग करेंगे या फिर ये जो ये साइन है इसका यूज करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के सामने। तो दोस्तों जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है कि निम्न आंकड़ों से अशोधित मृत्यु दर यानी कि अपने को CDR फाइंड आउट करें। तो दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है टेबल के रूप में है कि आयु वर्ग, दोस्तों ये वर्षों में है। दोस्तों जो आयु का वर्ग है 0 से 10, उनकी जनसंख्या कितनी है, 5000। दोस्तों यहाँ 5000 के ऊपर मृतकों की संख्या कितनी है, 250। फिर दोस्तों जो आयु वर्ग है 10 से 30, वहां जनसंख्या कितनी है, 2000। दोस्तों जो मृतकों की संख्या वो कितनी है, 120। फिर दोस्तों जो 30 से 50, दोस्तों ये होता है आयु विशेष वर्ग। दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं, आयु विशेष वर्ग। दोस्तों यहाँ जनसंख्या कितनी, 8000। यहाँ मृतकों की संख्या कितनी है, 150। दोस्तों 50 से 80 ये एक आयु वर्ग है दोस्तों, ये वर्षों में है। यहाँ जनसंख्या कितनी है, टोटल 7000। दोस्तों इनमें मृतकों की संख्या कितनी है, 80। फिर दोस्तों जो लास्ट अपना आयु विशेष वर्ग है वो 80 से अधिक है। दोस्तों यहाँ जो जनसंख्या है 3000, मृतकों की संख्या कितनी है, 250। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले थोड़ा स्पेस कम है तो क्वेश्चन को एक बार इरेज करना होगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ क्या करना होता है, अपने को कुल जनसंख्या, दोस्तों क्या करना होता है, कुल जनसंख्या। तो दोस्तों यहाँ कुल जनसंख्या के लिए 5 या फिर दोस्तों 8 2 10, 10 और 5 25। तो दोस्तों कुल जनसंख्या कितनी हो गई, 25 है। दोस्तों एक इनका सम करना होगा, कुल जनसंख्या कितनी है, 25000। अब दोस्तों 25000 के ऊपर मृतकों की संख्या, तो दोस्तों 2 3 4 2 6, दोस्तों ये हो गया अपना 7, ये 8 और ये 850। तो दोस्तों यहाँ तो उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया अपने को। दोस्तों ये तो अपनी टेबल है, ये तो अपने को गिवन कर रखी है। फिर दोस्तों क्या किया है कि जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या कितनी है, 25000। दोस्तों 25000 के ऊपर जो मृतकों की संख्या वो कितनी हो गई, 850। अब दोस्तों इनके बाद में यहाँ थोड़ा इरेज करते हैं, स्पेस कम अपना।
अब दोस्तों क्या करते हैं, हम CDR की गणना करते हैं। दोस्तों CDR कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब दोस्तों अशोधित मृत्यु दर या तो दोस्तों सबसे पहले टोटल जनसंख्या, कुल जनरेशन, टोटल जनसंख्या कितनी आई थी, 25,000। फिर दोस्तों इनके ऊपर कुल मृतकों की संख्या, कुल मृतकों की दोस्तों 25,000 के ऊपर कितना था, 850। अब दोस्तों अपने को आता है CDR। तो दोस्तों CDR के बराबर क्या होगा, कुल जनसंख्या। दोस्तों यहाँ कुल मृतकों की संख्या, दोस्तों CDR इक्वल के क्या होगा, कुल मृतकों की संख्या किनके ऊपर, कुल जनसंख्या के ऊपर। फिर दोस्तों मैंने बताते थे जो CDR है दोस्तों ये नोट करना है, ये किनके ऊपर फाइंड आउट करते हैं, 1,000। दोस्तों अगर प्रतिशत होता है तो यहाँ कितने से इंटू करते, 100 से, लेकिन दोस्तों यहाँ CDR है, ये सभी किनके ऊपर होता है, प्रति 1,000 के ऊपर। फिर दोस्तों अपने को ध्यान रखना है कि इनका जो साइन होगा वो प्रतिशत में होगा या फिर प्रति 1000 के ऊपर होगा। दोस्तों फिर वो अपने को ध्यान रखना है, दोस्तों मैंने नोट भी करवाया। दोस्तों कुल मृतकों की संख्या कितनी है, 850। कुल जनसंख्या कितनी है, 25,000। और दोस्तों इंटू 100 से या फिर 1,000। दोस्तों 100 से नहीं होगा, अपना जो इंटू होगा ये कितने से होगा, 1,000। अब दोस्तों जैसे ही इनको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो दोस्तों यहां से कर सकते हैं, अगर ये 3 0 कैंसिल आउट। दोस्तों अगर 17 की टेबल याद है तो ये कितना हो गया, 17/85। या फिर दोस्तों 5 की टेबल से होगा तो दोस्तों 5 की टेबल से तो ये कितना हो गया, और दोस्तों ये कितना होगा, 5। दोस्तों 170 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना होगा अपना, 34%। दोस्तों अपने को ये ही नोट करना है। दोस्तों 34% नहीं होगा। दोस्तों क्या नोट करना अपने को, 34% नहीं होगा। दोस्तों ये कितने के ऊपर है, 1,000 के ऊपर। तो दोस्तों ये 34% पहला ही ऑप्शन अपने को मिलेगा, ये गलत अपना। CDR की गणना है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, दोस्तों ये किनके होगा, प्रति 1000 के ऊपर। तो दोस्तों ये जो अपना साइन होगा प्रति 1000 के ऊपर, तो दोस्तों ये अपना साइन होगा। तो दोस्तों यहाँ जो ये कैलकुलेशन है ये आप लोग, उम्मीद है कि बिल्कुल छोटी कैलकुलेशन है, आप लोग कर पाओगे। दोस्तों कुल मृतकों की संख्या कितनी है, 850। कुल जनसंख्या कितनी है, 25,000। फिर दोस्तों इंटू करना है 100 या 1,000। तो दोस्तों इंटू करना है 1,000। दोस्तों इनका कैलकुलेशन करने के बाद में अपना आ गया 34। फिर दोस्तों अपने को ध्यान रखना है कि प्रतिशत नहीं हो गई, ये प्रति 1,000 के ऊपर है। तो दोस्तों ये जो साइन है, साइन को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपना जो अशोधित मृत्यु दर या CDR होगा वो 34/1000, 34। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। बाकी जो नेक्स्ट अपना अभ्यास या फिर जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों उनको कल की क्लास में करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।